नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नोगजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, हमारा चल रहा है टॉपिक नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट और उसमें आज का हमारा कंसेप्ट है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब हमने इसके पहले दो मार्केट्स देखे, एक देखा मोनोपोली, दूसरा देखा ओलिगोपोली। मोनोपोली में हमने देखा कि एक सिंगल सेलर होता है, ओलिगोपोली में होते हैं फ्यू सेलर। और उसके पहले परफेक्ट कंपटीशन आपको याद आ रहा होगा तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन, ध्यान से सुनिएगा, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, इन दोनों मार्केट्स का मिक्सचर है दोस्तों मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। और ये सबसे रियलिस्टिक मार्केट है, ये हमें बहुत जगह ऐसा मार्केट देखने को मिलेगा। अब ये किसमें क्या क्या फीचर्स है इसमें, तो इसमें सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन और सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली है। मतलब कुछ मार्केट परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स है और कुछ मोनोपोली के फीचर्स है। क्या क्या फीचर्स है, हम फीचर्स जब पढ़ेंगे तब बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अमॉन्ग द लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोड्यूसिंग द क्लोथ बट नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग क्लोथ बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब वो लोग सब्स्टिट्यूट से प्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस करते हैं, बट दैट इज क्लोथ सब्स्टिट्यूट एंड नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब एक का प्रोडक्ट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, कुछ तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया दूसरी जगह मिलेगा। अब इस एग्जांपल का, इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का रियल लाइफ एग्जांपल है दोस्तों रेस्टोरेंट बिजनेस। अब आप ध्यान में देखिएगा, हम लोग कुछ फीचर्स की टेस्ट लगाते हैं रेस्टोरेंट बिजनेस पे। रेस्टोरेंट बिजनेस में क्या होता है, हम लोग हमारे आजू बाजू देखते हैं कितने ही सारे रेस्टोरेंट होते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं। इसके लिए ये क्या है, ये लार्ज इन नंबर से दे आर प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। वो एक जैसा ही खाना देते हैं। मेन्यू कार्ड में आप लोग देखेंगे तो 70% आइटम सभी रेस्टोरेंट के सेम रहते हैं। मतलब दे आर सब्स्टिट्यूट बट दे आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दे आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट। मतलब एक की टेस्ट दूसरे की टेस्ट से थोड़ी सी अलग हो सकती है। ऐसा भी कुछ जगह हो सकता है कि एक की टेस्ट और दूसरे की टेस्ट मैच हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए रेस्टोरेंट बिजनेस दोस्तों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं क्लोथिंग इंडस्ट्री। क्लोथिंग इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं अनब्रांडेड या तो फिर जिसमें हमें बोलते हैं कि लोकल ब्रांड। लोकल ब्रांड जैसे कितने ही सेलर्स हमें मिल जाएंगे क्लोथिंग इंडस्ट्री में। मतलब बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो लोकली क्या करते हैं, शर्ट्स, जीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं और लोकल मार्केट में बेचते हैं। अगर इन लोकल ब्रांड्स को भी छोड़ दे तो भी अगर हम लोग हाई लेवल ब्रांड्स पे आ जाए, जो मेट्रो सिटीज में बिकते हैं वैसे भी ब्रांड्स पे आ जाए, तो उसमें भी हमें बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे। मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। अब कौन से ब्रांड्स मिलेंगे, बेनेटन हो गया, फिर हमें एडिडास, नाइकी, हाईलैंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ब्रांड्स हमें इसमें मिल सकते हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। उन दोनों का मटेरियल जो होता है, मतलब बहुत सारे आप देखिएगा कंपनीज का जो मटेरियल, जो क्लोथिंग मटेरियल बनता है वो सेम या तो फिर थोड़ा सा सिमिलर होता है। दे आर द सब्स्टिट्यूट बट नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बट एक जैसा ही दूसरे का नहीं होता है, परफेक्टली नहीं होता है बट क्लोजली होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सिंपली ऐसा मार्केट है दोस्तों जिधर क्या है, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है, दे आर प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एग्जांपल मैंने आपको दिया रेस्टोरेंट बिजनेस, क्लोथिंग बिजनेस और एफएमसीजी बिजनेस। और डिटेल में हम लोग अब फीचर्स पढ़ेंगे तब देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कुछ तो फीचर्स जान लेते हैं। अब फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। हमने एग्जांपल में देखा था रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, फिर एफएमसीजी बिजनेस हो गया। एफएमसीजी मतलब क्या कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हमें डे टू डे लाइफ में लगते हैं। अब ऐसे कौन से गुड्स है, सोप्स लगती है, फिर टूथपेस्ट लगता है, टूथब्रश लगता है, ऑयल लगता है, हेयर ऑयल लगता है, वगैरह वगैरह। ये सब जो होता है दोस्तों इन्हें बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और ये इंडस्ट्री भी आती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। क्यों आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स है। अब क्लोथिंग में देख लिया हमने, कितने ही सारे नंबर ऑफ सेलर्स हमें मिल जाएंगे। नंबर ऑफ सेलर्स बहुत सारे हैं बट परफेक्ट कंपटीशन से कम है। परफेक्ट कंपटीशन का एक मिलता जुलता एग्जांपल मैंने आपको बोला था शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हमें करोड़ों सेलर शेयर सेल करने वाले लोग मिल जाएंगे, बट इतने करोड़ों सेलर एक मार्केट में होते हैं क्या। अगर आप सोप मार्केट की बात कर लीजिए तो क्या होता है, एक कंपनी है समझो आईटी से, उसके ही 10 ब्रांड है सोप्स के। कोई डव नाम से बेच रहा है, कोई अलग नाम से बेच रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए सेलर ज्यादा होते हैं दोस्तों, बट परफेक्ट कंपटीशन से कम सेलर्स होते हैं।
अब दूसरा फीचर है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जो बायर्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे बायर्स क्या करते हैं, ये गुड्स बाय करते हैं। अब एफएमसीजी देखिएगा आप, टूथपेस्ट हर एक को लगता है, या तो फिर हेयर ऑयल हर एक को लगता है, या तो फिर और सोप जो है नहाने के लिए हर एक को लगती है। तो ये जो है इधर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, इसके लिए इधर इंडिविजुअल कस्टमर उस कंपनी की डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ। समझो अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि कल से मैं क्या करूँगा, संतूर साबुन ही परचेस नहीं करूँगा। अगर मैंने ऐसा अकेले ने मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया कि कल से मैं संतूर साबुन परचेस नहीं करूँगा, तो संतूर कंपनी का नुकसान हो जाएगा क्या? 1% का, 2% का नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके हज़ारों लाखों करोड़ों कस्टमर्स है, जिसमें से मैं एक अकेला कस्टमर हूँ। इसके लिए एक इंडिविजुअल कंज्यूमर उनकी डिमांड को अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मैंने ऐसे बोला कि मैंने संतूर में यूज नहीं करूंगा, तो कल जाके संतूर कंपनी अपने प्रोडक्ट की दाम कम कर लेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर उधर इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता है। अब तीसरा और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैं बोलता हूँ सबसे मेन फीचर अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या होगा, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। मैंने आपको एग्जांपल बोला था कि एफएमसीजी गुड्स, क्लोथिंग इंडस्ट्री क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हिस्सा होता है। अब अगर हम लोग एफएमसीजी गुड्स में जाए, एफएमसीजी गुड्स में जाए, सोप्स में जाए, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे कंपनी ने लॉन्च कर दिए। लक्स हो गया, डव हो गया, पतंजलि की अलग ही साबुन है, संतूर की अलग ही साबुन है। एक साबुन के 10 फ्लेवर है, कोई एलोवेरा बेचता है, कोई चंदन बेचता है, कोई रोज बेचता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये दोस्तों क्या करते हैं, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इनका सबका प्रोडक्ट एक ही है, सोप है, जो क्या है एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है। मतलब लक्स डव का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, बट थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन्होंने किया। किस हिसाब से किया कि किस स्किन के लिए कुछ अच्छा है, एक स्किन के लिए दूसरा अच्छा है, या फिर फ्लेवर के हिसाब से, शेप के हिसाब से। तो ये क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, बट देयर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब उनका खुद का ही प्रोडक्ट खुद के दूसरे प्रोडक्ट से भी डिफरेंट होता है, और दूसरे के प्रोडक्ट से भी डिफरेंट होता है। जैसे डव संतूर से डिफरेंट है, डव पतंजलि की कोई साबुन होगी उससे डिफरेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये किस में डिफरेंस होते हैं दोस्तों, ये डिफरेंस होते हैं ब्रांड नेम्स में होते हैं, ट्रेडमार्क्स में होते हैं, शेप्स में, साइज में होते हैं। अब ब्रांड नेम्स क्या होता है, कंपनी एक ही है, समझो आईटीसी, वो 3-4 साबुन बेच देती है। कौन से साबुन बेचती है, डव बेचती है, लक्स बेचती है, और भी 2-3 साबुन बेचती है। तो ये सब ब्रांड नेम है दोस्तों। इन्होंने क्या किया, एक ब्रांड अलग इनका तैयार कर लिया है। अब ये क्या करते हैं, इन ब्रांड नेम के हिसाब से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब लक्स और डव जो है एक दूसरे से अलग है, स्किन के लिए एक, स्किन के लिए अलग, रफ स्किन के लिए अलग, सॉफ्ट स्किन के लिए अलग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर शेप्स में, साइज में, या क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर अलग अलग बाय करने लग जाते हैं। एक कंपनी का भी प्रोडक्ट रहा तो उस प्रोडक्ट के 10 प्रकार ये निकाल देते हैं। मतलब अगर सिर्फ सोप है, उस सोप के भी 10 फ्लेवर्स ये लोग निकाल देते हैं। इसके लिए क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। देयर माइट बी क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर लक्स का कोई चंदन फ्लेवर है और पतंजलि का कोई चंदन फ्लेवर का साबुन है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है, नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्योंकि लक्स हो सकता है कुछ अलग तरीके से अपनी एडवर्टाइजिंग करे, पतंजलि हो सकता है कुछ अलग तरीके से एडवर्टाइजिंग करे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इधर ये होती है कि इधर क्रॉस इलास्टिसिटी इज हाई। मतलब अगर समझो क्रॉस इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अभी उसके सब्स्टिट्यूट को बाय करना शुरू कर देते हैं। मतलब समझो अभी क्या हुआ कि लक्स की प्राइसेस बढ़ गई, लक्स की प्राइसेस बढ़ गई, तो लक्स का सब्स्टिट्यूट या फिर क्लोज सब्स्टिट्यूट है पतंजलि। अगर पतंजलि ने अपने उसी टाइम पे प्राइसेस कम कर दी तो लोग क्या शिफ्ट कर देते हैं, लक्स से पतंजलि पे कर देते हैं। एक लेमैन ये नहीं सोचता है कि उसको लक्स से क्या डिफरेंशिएशन मिलेगा पतंजलि को। वो क्या सोचता है, साबुन ही तो है, लक्स का खरीदो या पतंजलि का खरीदो। इसके लिए वो क्या करता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं जानता है और वो क्रॉस इलास्टिसिटी से अभी पतंजलि पे शिफ्ट कर जाता है। इसके लिए इधर प्राइस के लिए बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है। जो भी मार्केट प्राइस लगा के दे रहा है, या तो फिर मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर जो भी प्राइस पे बेच रहे हैं उसी प्राइस पे बेचना पड़ता है। भले ही अपना प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट हो, कुछ हद में डिफरेंट हो, बट वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है एंड में जाके। इसके लिए इधर प्राइस डिराइव करते टाइम बहुत ध्यान से डिराइव करना पड़ता है। अभी हमारा जो चौथा फीचर है दोस्तों,
अभी हमारा जो चौथा फीचर है वो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में बढ़ा था। अभी समझो मुझे कल जाके सोप की फैक्ट्री डालनी है या तो फिर टूथपेस्ट की फैक्ट्री डालनी है, कौन मुझे रोक सकता है? या तो फिर मुझे कोई लाइसेंस लगेगा क्या गवर्नमेंट का? कोई लाइसेंस नहीं लगेगा। या अगर मुझे वो फैक्ट्री शट डाउन करनी है ऑन द नेक्स्ट डे तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसके लिए इस कॉम्पिटिशन में, इस मार्केट में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है। अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पांचवा फीचर है दोस्तों सेलिंग कॉस्ट। इस क्या होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने देखा बहुत सारे सेलर्स होते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है बट क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब एक साबुन दूसरे साबुन से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रही है बट एक साबुन तो दूसरे साबुन का क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इसके लिए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स को क्या करना पड़ता है, हेवी एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है। हम अक्सर देखते हैं टीवी में, रेडियो में, टेलीविजन में क्या होता है, साबुन की हो गया, टूथपेस्ट की हो गया, अक्सर ऐड आती रहती है। मतलब एक ऐड ब्रेक में शायद 2 ऐड ऐसी ऐड आ जाए एफएमसीजी गुड्स की। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, सेलिंग कॉस्ट हाई रखनी पड़ती है। अब सेलिंग कॉस्ट क्या होता है कि डिमांड बढ़ाने के लिए जो हम लोग कॉस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट टू क्रिएट मोर डिमांड इज द सेलिंग कॉस्ट, और इसलिए इनको एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन, होर्डिंग, फ्री सैंपल, फ्री गिफ्ट पे बहुत खर्चा करना पड़ता है। अब हम अक्सर देखते हैं कि टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री आता है या तो फिर कोई साबुन के साथ शैम्पू फ्री आ जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इनको मार्केट में रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ती है क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही लोग बाय करें इसके लिए। छठा इंपॉर्टेंट फीचर है क्लोज सब्स्टिट्यूट। हमने देखा कि सोप इंडस्ट्री, ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल। अब सोप इंडस्ट्री में हमें कितने ही सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे सोप्स के, लक्स मिल जाएगा, डेटॉल मिल जाएगा, संतूर मिल जाएगा, मेडिमिक्स मिल जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतने सारे सब्स्टिट्यूट सिर्फ क्या है, एक सोप्स के है, या तो फिर टूथपेस्ट के हो गया, टूथपेस्ट के पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया, डाबर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑयल के भी वैसे ही है। तो इस इंडस्ट्री में, इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं। ये सब्स्टिट्यूट थोड़े थोड़े मायनों में एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब दे आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बट दे आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। अभी हमारा लास्ट जो फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, वो है कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। इसके पहले हमने देखा था फर्म और इंडस्ट्री। फर्म क्या होता है, कंपनी होता है। इंडस्ट्री क्या होता है, उसका पूरा इंडस्ट्री होता है। अब इधर क्या होता है, इधर ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स कैसे होते हैं, तो ग्रुप्स ऑफ एफएमसीजी हो गया, ग्रुप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स हो गया। तो ये सेम गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, उनकी इंडस्ट्री नहीं होती है, इधर इनके ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड बट क्लोजली रिलेटेड। जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होता है बट क्लोजली रिलेटेड होता है। तो दोस्तों इधर खत्म होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और इसके साथ खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो था फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।